गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज अचानक हमें बॉम्बे जाना पड़ रहा है एक बहुत ही अर्जेंट काम से। और कल रात ही एक कॉल आई थी जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें बताना संभव नहीं हो पाता है, तो जल्दी से हमने सारा अपना सामान पैक किया हबड़ा दबड़ी में और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली से हमारी ट्रेन है फिर कल की, तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे बॉम्बे। तो चलते हैं यहाँ से दिल्ली की तरफ। सुबह सुबह उठ के सारा पानी भी देना पड़ा क्योंकि कई दिनों से सूखा हो रहा था नीचे, तो जाने से पहले पानी दे दिया। बादल भी बनने शुरू हो गए हैं मुक्तेश्वर में, तो पीछे से अगर बारिश हो जाएगी तब तो पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी काफ़ी चीज़ें लगी हुई हैं नीचे। मूली लगी है, सरसों लगी है और हमारा लाई लगी हुई है, लहसुन लगा हुआ है। लहसुन तो यहाँ ऊपर भी लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा हमारा फूट भी गया लहसुन। उस साइड में भी मिर्ची और लहसुन लगा हुआ है, तो बारिश आ जाएगी फिर तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चले, चलो चलो। तंदूर तो यहीं रहना है। नहीं, ये बाकी सब सामान सेट हो गया बस। यहाँ से जब दिल्ली की तरफ जाते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि इतने अच्छे माहौल को छोड़ के जाना, जो प्लेन्स का माहौल है वो अब उतना अच्छा नहीं लगता है। एक ये कली तोड़ ले दिखाने के लिए ऋषिका को। वो पेठा रख लिया था जो पेठा तोड़ा। एक ये बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल फ्लावर हमारे जो लगे हुए हैं ना, तो हमारी बिटिया रानी कह रही थी एक ले आना। ये थोड़े फ्रेश हैं, दो ले लूं? दो ले लो। कि कुछ करना चाहे तो 4 ले लेते हैं, अगर वो तो क्रिएटिव है ना कुछ बना लेगी। लेकिन शाम तक सब वो मुरझाएंगे तो नहीं नहीं, ये थोड़े से हमने ले लिए फ्लावर्स। हमारी जो बिटिया रानी है ना, इनका यूटिलाइजेशन करेगी अपने किसी डेकोरेटिव पीस में। और मैं ये कूड़ा भी ले जा रही हूँ। कूड़ा ले जा रहे हैं अपने साथ जो यहाँ इकट्ठा हुआ था। प्लास्टिक वेस्ट जो भी होता है ना वो हम यहाँ नहीं छोड़ते हैं, जब हम जाते हैं दिल्ली तो ले जाते हैं यहाँ से। मेथी फूट गई है। हाँ, देखो अभी आज मेथी में भी पानी दिया ऊपर से मैंने, क्योंकि अब तो 15-20 दिन में ही आएंगे हम लोग। हाँ, मेथी भी थोड़ी थोड़ी फूट रही है। छोटी हुई है। ओह वाह, वो देखो। चलो आते तक मेथी भी मिलेगी खाने को, सरसों मिलेगी, लाई मिलेगी, मूली मिलेगी, लहसुन की भूखे मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। गाड़ी तो मैंने निकाल दी है पहले ही बाहर। इनको नहीं दिया पानी, इनको वैसे जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल बड़े हो गए। ये बड़े हो गए ना, ट्री नीचे से ले लेते हैं मॉइस्चर। इनको जरूरत नहीं है। बॉटल सारी बढ़ा लो, रास्ता लंबा होता है ना। एक मेरी साइड रख दो। हाँ, एक रखो। और ये कूड़ा कहाँ रखना है? ये मैं अभी एक मिनट, ये तेरी सीट पे रख रहा हूँ फ्लावर्स को। हाँ हाँ रखो। ये देखो फ्रेंड्स, जो वड़ियाँ बनाई थी हमने कल, वो सूखी नहीं थी, हमने फिर ऐसे ट्रे में डाल के रख लिए, वेस्ट ना जाए दोनों। ये 2 परातों में डाल लिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आज तो काफी लेट हो गए हम निकलने में, लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है, 9 से ज्यादा ही हो गया शायद। तो 9:30। आज रश भी मिलने वाला है हमें रास्ते में, इतनी लेट हम कभी भी नहीं निकले, लेकिन आज अचानक जाना पड़ा इसलिए टाइम लग गया सारी चीजें समेटने में, क्योंकि घर पूरा हमारा फैला होता है, पूरे कॉटेज में जगह जगह सामान रखा रहता है जिसको फिर समेट के आना पड़ता है। तो वो सब समेटते समेटते हमें बज गए थे 9, फिर नाश्ता किया तो शायद 9:30 का टाइम रश्मि कह रही हो गया है। 9:40। तो चलते हैं जल्दी से, आगे जाके और रश बढ़ जाएगा नहीं तो। माता रानी का जयकारा लगा के हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। हमारा दिल्ली तक का सफ़र लगभग रहेगा 9 से 10 घंटे का, और क्योंकि देर से निकले हैं इसलिए थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग सकता है हमें। अपने घर से जैसे ही निकलते हैं तो खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाते हैं। हमारा विलेज बहुत ही खूबसूरत है और वैली व्यू और हिमालयन व्यू तो बिल्कुल ही अल्टीमेट है हमारे यहाँ से। दिल्ली तक के सफ़र में जो हमारा सीतला से और काठगोदाम तक का सफ़र है वो पूरा पहाड़ी रास्ता है, लगभग 2.25 घंटे का, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे रहते हैं। यहाँ ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है, और ये वाला रास्ता तो पता ही नहीं चलता कब कट गया और हम लोग हल्द्वानी और काठगोदाम पहुँच जाते हैं। उसके बाद का रास्ता जो है प्लेन्स का,
वो थोड़ा सा हेक्टिक और थकाने वाला होता है। इसका एक मेन रीज़न ये है कि जब हम प्लेन्स में आ जाते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है पहाड़ों के मुकाबले में, और पोल्यूशन रहता है, जिसकी वजह से कि थकान सी महसूस होती है और दिमाग को और दिल दोनों को ये जो चीज़ें हैं ना पसंद नहीं आती। ये जो 3 घंटे का हमारा रास्ता है, इसमें ड्राइविंग का पूरा मज़ा आता है। गाड़ी धीरे धीरे चलाते हैं, उसके बावजूद ये रास्ता बहुत जल्दी कट जाता है। सफ़र का मज़ा इसलिए दुगना हो जाता है क्योंकि भरपूर नज़ारे देखने को मिलते हैं, और नेचर के ये हसीन नज़ारों को देखते हुए समय कहाँ बीत जाता है कुछ भी आइडिया नहीं है। ऐसे लगता है जैसे सफ़र इतनी जल्दी क्यों कट गया, अभी और चलना चाहिए। बातों ही बातों में हम लोग पहुंचने वाले हैं तल्ला रामगढ़, और तल्ला रामगढ़ के बाद आएगा रामगढ़, फिर उसके बाद गागर, भवाली और भीमताल होते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे काठगोदाम। रास्ते में जो भीमताल आता है वो तो बहुत ही अल्टीमेट लेक है, बहुत ही खूबसूरत लेक है, और जॉर्बिंग और बोटिंग होती है यहाँ पर। काफ़ी पर्यटक यहाँ आते हैं और होम स्टे वगैरह भी बहुत सारे बने हुए हैं यहाँ। और रामगढ़ पहुँच एक आपको दिखाएंगे हम इग्लू हाउस हैं गोल गोल, वो तो बहुत ही अल्टीमेट हैं, देखने में मज़ा भी आता है, और सुंदर खूबसूरत होने के साथ साथ वहाँ सारी सुविधाएं भी उन्होंने दे रखी हैं। लीजिए हम लोग पहुँच गए तल्ला रामगढ़। तल्ला रामगढ़ में एक नदी भी बहती है जो लोकल लोगों के लिए टाइम लाइन है। पानी की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो इसी नदी से पूरी होती हैं, लेकिन कभी कभी इसमें आपदा भी आती है और काफ़ी लोगों को नुकसान होता है। जब बारिशों के मौसम में यहाँ पे इसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और साइडों से झरने फूट फूट के नदी में आते हैं तो वो काफ़ी नुकसान करते हैं। पीछे भी लास्ट ईयर काफ़ी बारिश में नुकसान हुआ था यहाँ लोगों के घरों को, लेकिन इसके बावजूद ये नदी यहाँ के लिए वरदान है। इसी से लोगों का जीवन यहाँ सुखमय हो पाता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुदरत के द्वारा बनाई गई ये नदियाँ तो हमेशा सुख और समृद्धि ही लाती हैं, लेकिन इंसानों ने जो ये अनाप शनाप निर्माण करके नदियों के रास्ते रोके हैं, जगह जगह पे पेड़ कट गए हैं, उसकी वजह से ये आपदा आती है। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन प्रकृति से ये सब चीज़ें आप आराम से एनवायरनमेंट को बचाते हुए लें। प्रकृति को कभी भी लूटने की कोशिश ना करें, पेड़ों को तो बिल्कुल भी ना काटें। अदरवाइज़ प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो फिर उसके सामने कुछ नहीं टिकता है। कितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हों, कुछ भी पहाड़ बांध बना दो आप, वो रुकते नहीं है प्रकृति के सामने। हम लोग अब पहुंच चुके हैं मल्ला रामगढ़, और मैं आपको जिक्र कर रहा था कि यहाँ इग्लू हाउस बने हुए हैं। वो देखिए कितने खूबसूरत हाउसेज हैं, ये टेंट हाउसेज हैं बेसिकली, लेकिन बहुत खूबसूरत बने हुए और बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। ऐसे लगता है जैसे गोद में बिठा रखा हो किसी को। आगे बढ़ते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं भीमताल। बहुत ही खूबसूरत लेक है, आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए। लगभग 3.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद अब रुके हैं रुद्रपुर क्रॉस करके, और यहाँ पर एक ये ढाबा दिखा हमें, कुछ अच्छा सा सत्कार ढाबा। एक बार शायद पहले भी खा चुके हैं हम यहाँ पे, खाना अच्छा था ना। हाँ, आए थे हम लगभग 1-2 साल हो गए ना, हम लोग आए थे यहाँ। नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, सेंटर में इधर आ जाओ। इस पे नीट एंड क्लीन ढाबा है, क्योंकि हम एक बार आ चुके थे इसीलिए इधर रुके हैं देख के, और इनका खाना भी अच्छा खासा है। फिर भी अब ट्राई करते हैं, काफ़ी समय बाद आए हैं तो कैसा है। हाँ, बढ़िया सा है ढाबा तो। सरदार जी चलाते हैं ये ढाबा। मेन्यू कार्ड आ गया है हमारा। मेन कोर्स लेना है या चाइनीज वगैरह कुछ? अच्छा, लंबा चौड़ा सा मेन्यू है। नहीं, मैं सोच रही हूँ थाली में ऊपर ज़्यादा वो रहेगा ना। क्या है? डिलक्स थाली ठीक है ना। कढ़ाई पनीर है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, जीरा राइस है, सलाद है, मिक्स रायता है, लच्छा पराठा है, बटर नान है। चलो ये ले लो। 2 रोटी 3.5। कितनी देर में मिल जाएगा? आज तो हम लेट हो गए यार। हाँ, चलो कोई बात नहीं। जितनी देर में हम होटल में खाना खाते हैं ना ऑर्डर करने के बाद, उतनी देर में हम अपना प्रिपेयर करके खा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आदमी थोड़ा थका हुआ होता है, जैसे रात को लेट हो गए सोने में, सुबह फिर उठे और सारा काम वाम करते करते आदमी हो गया एग्जॉस्ट, तो इसलिए दिल नहीं कर रहा कुछ बनाने का। आराम से बैठ के वेट कर लेंगे, लेकिन खाएंगे यार, क्योंकि उसमें फिर रेस्ट भी मिल जाएगा ना। काम तो हो ही जाता है ना, सारी चीज़ फिर निकालनी संभालनी, और एक मूड की भी बात होती है उस समय। इस समय तो सीधा है कि घर पहुंचे हम लोग। अचार, प्याज और चटनी।
पंजाबी ढाबा है तो ये चीज़ें तो मिलेंगी आपको, प्याज, चटनी और अचार। एक बार कपिल शर्मा शो आ रहा था ना, तो उसमें ये वो कह रहे थे कि जैसे अगर खाना आने में लेट हो जाता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो प्याज आता है ना पहले, खाना शुरू कर वो देते हैं। चटनी के साथ खाना शुरू कर देते हैं। ये कई लोग करते हैं। दिल तो अभी कर रहा है क्योंकि भूख लगी होती है ना। हमारे जिया जी नहीं करते हैं, हाँ, जिया जी भी तो करते हैं। डालो चटनी प्याज थोड़ा सा, लो। टेस्ट करके चटनी तो देख लें। ये करो टेस्ट। आप भी करके देखो, चटनी का टेस्ट प्याज के साथ हो जाता है। मुझे तो अच्छा लगता है, नो डाउट अच्छा लगता है। टेस्टी है चटनी। सही है। ये दही डाल के बनती है ना, इसका टेस्ट अलग ही आता है। 15 मिनट कह रहे थे लेकिन 10 मिनट में आ गया। देखने में तो अच्छा लग रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, बहुत बढ़िया, और लच्छे पराठे में धनिया वनिया लगा हुआ है बढ़िया सा। नाइस। इसमें मिक्स वेज है, ये मिक्स वेज पनीर है, ये पनीर, और ये दाल मखनी, मखनी, रायता रायता और सैलेड और मटर पुलाव। तो करो स्टार्ट करो सर, थोड़ा थोड़ा देखो। पहले आप टेस्ट करके बताओ कैसा है। मैं पहले टेस्ट करूँ। ये प्लेन ऑनियन है। दाल मखनी शुरू करती हूँ, पंजाबी वाली। बढ़िया, गर्मा गर्म, गर्म बहुत ज़्यादा। अब टेस्ट करते हैं सरकार ढाबे का खाना। आपकी फेवरेट वो थी ना दाल मखनी, मेरा फेवरेट है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर। चिली पनीर है शायद, मस्त, मज़ा आ गया भी। हमारे लिए सफिशिएंट है ये, तभी तो एक्स्ट्रा ही होगा ये देखना। 2-3 चीजें मिक्स अच्छा, इसमें डाल दिया आपने मिक्स वेज भी। और मेरा फेवरेट सिरके वाला प्याज। वो सबका होता है। दाल इसमें से ले लो। हाँ, उसी में से ले लो। दाल मखनी भी बहुत क्रीमी है, बढ़िया। मिक्स वेज भी अच्छी है, टेस्ट बढ़िया। स्वीट डिश बाद में देते हैं भैया, कह रहे थे ना। काफ़ी है तो हमारे से तो ख़त्म भी नहीं होना ये। रायता टेस्ट करो। बढ़िया। नो डाउट प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, और रेट जेन्युइन है। रोटी तो हमारी बच गई, थोड़े थोड़े राइस और ले लेते हैं। मटर पुलाव, टेस्ट करें ना। हाँ। मतलब क्वांटिटी 2 जनों के लिए सफिशिएंट है। यंग आदमी भी 2 इससे पेट भर सकते हैं। खा सकते हैं। अगर ये सिंगल आदमी हो और ये एक थाली ले ले, 50% उसका वेस्ट जाएगा। तो भाई थैंक यू। लो जी, आपकी तो फेवरेट है आइसक्रीम। तभी तो मैंने गुलाब जामुन नहीं बोला, आइसक्रीम बोला इसीलिए। लो, गर्मा गर्म खाना और ठंडी ठंडी आइसक्रीम। कितने नंबर मिलेंगे? 9 out of 10 बिकॉज रायता करता था। रायते का 1 नंबर कट हो गया है। बाकी अदरवाइज दाल मखनी नंबर 1, और कढ़ाई पनीर नंबर 1, मिक्स वेज नंबर 1, नान और पराठा मस्त, और वनीला आइसक्रीम भी बढ़िया। इससे ना तृप्ति सी हो जाती है, ऊपर से स्वीट डिश मिल जाए ना, हमें तो आदत है मीठा खाने की। वही तो ऐसा लगता है। हाँ, जो थाली है वो कंप्लीट हो गई। हाँ। लंच हमारा फिनिश हो गया और अब हम आ गए हैं बाहर, 2-4 मिनट टहलेंगे और उसके बाद संभालेंगे ड्राइविंग सीट और फिर पहुंचेंगे सीधा दिल्ली। आज रास्ते में और कहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है और घर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो ही जाएगा। और कल की ट्रेन भी है हमारी मुंबई के लिए, तो घर जाके थोड़ा रेस्ट भी करेंगे ताकि कल आराम से कंफर्टेबल जर्नी हो सके हमारी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं जल्द नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।